वो रेडियो रवांडा से कम नहीं है। अब आप कहेंगे रेडियो रवांडा क्या है? आप भूल जाते हैं दोस्तों, आज से कई महीनों पहले मैंने इसी मंच पर शो किया था और आपको बताया था रेडियो रवांडा कितना खतरनाक है। आइए फिर से उसकी एक झलक देखिए और यह झलक देखने के बाद मैं आपको एक बहुत जरूरी संदेश दूंगा बाद में। सुनिए, रेडियो रवांडा क्या था दोस्तों? रेडियो रवांडा रवांडा नाम के देश में एक रेडियो चैनल था और उस वक्त के तमाम अखबार, उन अखबारों ने रवांडा के अंदर जो दो समुदाय थे, हुतू और तुत्सी, तुत्सी समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया, उन्हें मारने की वकालत की। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ 100 दिन के अंदर 8 लाख तुत्सी समुदाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है दोस्तों। यह तस्वीर किसकी है मैं आपको बताना चाहूंगा। यह तस्वीर है एन मैरी उविमाना की। कौन है एन मैरी उविमाना? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि एन मैरी कह क्या रही हैं। जिस दिन मेरे बेटे की हत्या हुई, उस सुबह उसने अपने दोस्त से कहा था कि उसे लगता है कि कोई उसकी गर्दन काट देगा। जब जब मुझे उसकी ये बात याद आती है तो मैं अंदर से टूट जाती हूं। उस दिन सेलेस्टिन 2 हमलावरों के साथ मेरे घर में दाखिल हुआ। उनके हाथों में लंबे लंबे चाकू और तलवार नुमा हथियार थे। हमने अपनी जान बचाकर घर से भागने की कोशिश की, लेकिन सेलेस्टिन ने अपने तलवार नुमा हथियार से मेरे 2 बच्चों की गर्दनें काट दी। यहां पर जिस सेलेस्टिन की बात एन मैरी कर रही हैं, वो तो उनके पड़ोसी थे। सालों से इनके बीच में विश्वास था, मगर उसी पड़ोसी ने आके उसे मौत के घाट उतार दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 के दशक से ही रवांडा के तमाम अखबार तुत्सी समुदाय, जो कि माइनॉरिटी में था, तुत्सी समुदाय के खिलाफ प्रचार चला रहे थे, उन्हें कॉकरोचेस बता रहे थे। आज मैं उसकी एक झलक आपको सुनाने वाला हूं। यह 1994 से पहले का रेडियो रवांडा का एक प्रसारण है। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों का तर्जुमा आपके सामने पेश करें। इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे सुनकर आपको अपने देश की याद आएगी। सुनिए। Dimanche 19 juin 94 et il est 16h22 à Kigali dans le blindé de la FLN. Avis à tous les Guinéens qui nous écoutent, oui, à tous les Guinéens qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous les Guinéens, vous n'êtes pas des Rwandais. inyenzi inkotanyi nababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere, mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, mbabwira inkumi, mbabwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntabwo zishobora gukandira abantu bose. Imana tudiri watu uko ari bake cyane, ni bake cyane ndetse nubwo twabariraga ku ijana, 10 ku ijana, ubwo basigara 8 ku ijana. Abantu se koko muze twishime nshuti, inkotanyi zashize, muze twishime nshuti, yewe Imana ntirenganya, Imana ntirenganya koko. Kuvuga hano niturwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu, bazadutwira urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda. दोस्तों, जून 1993 में एक नया रेडियो स्टेशन रवांडा में शुरू हुआ जिसका नाम था रेडियो टेलीविजन लिब्रे des Mil Collines, RTLMC। इस रेडियो स्टेशन के अंदर जो भाषा थी वो बहुत ही सड़क छाप भाषा थी। यहां पर अक्सर जो उद्घोषक थे वो शराब पीकर आते थे। यही नहीं बल्कि गाली गलौज करते थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, यानी कि तुत्सी समुदाय के खिलाफ। और जब यह नरसंहार शुरू हुआ तो सिर्फ तुत्सियों को नहीं मारा गया, बल्कि हुतू समुदाय में जो उदारवादी लोग थे, जो तुत्सियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, उन्हें भी उन्होंने मौत के घाट उतारा। यही नहीं, तुत्सी समुदाय की कई जो औरतें थीं उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाकर रखा गया। आज मैं आपके सामने भारतीय मीडिया की कुछ मिसालें पेश करना चाह रहा हूं
और मैं चाहूंगा कि आप इस पर गौर करें। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रख रहा हूं टेलीविजन टुडे आज तक के इस कार्यक्रम का यह स्क्रीनशॉट, जिसकी खासी आलोचना हो रही है। और सबसे शर्म की बात यह है कि इंडिया टुडे के जो संस्थापक हैं अरुण पुरी साहब अब तक इस पे खामोश हैं, और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि सबसे पहले तो आपके चैनल पर यह गया कैसे। सुनिए क्या है। जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे।